कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभाव, कुछ शब्द सुनने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें अंतर बहुत बड़ा होता है। जैसे कि चिंता है और चिता है, इनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन एक बिंदु मात्र का अंतर है। वही बिंदु आपको क्या करती है? चिंता को चिता बना देती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा चिंता करता है उसकी एक ना एक दिन जल्द ही बिंदी निकलकर चिता बन जाया करती है। आप विचार करें कि शब्दों का ही उलटफेर है और इन शब्दों के उलटफेर में ही सारा संसार भटक रहा है, घूम रहा है, चल रहा है। आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अच्छा खासा माहौल है, भक्ति का माहौल है, गुरुवाणी सुनने का माहौल है, आहार देखने का माहौल है, आहार देने का माहौल है, प्रभु का अभिषेक करने का माहौल है, प्रभु के दर्शन करने का माहौल है। वातावरण में हजारों लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं। कोई नृत्य कर रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई तरह तरह के वाद्य यंत्रों को सुनकर भक्ति कर रहा है। लेकिन उतने में ही यदि 1000 लोगों की सभा में यदि उस समय एक व्यक्ति जोर जोर से अपशब्द बोलने लग जाए तो क्या होगा? कहते ना कि रंग में भंग पड़ गया। कि वहां पर जब 1000 लोगों की सभा में एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लग जाए, चीखने लग जाए तो क्या होगा? रंग में भंग पड़ जाएगा। अर्थात जो कार्य बड़ा आनंद पूर्वक हो रहा था, जो कार्य निर्विकल्प हो रहा था, जो कार्य बड़ी शांति से तल्लीनता से हो रहा था, वह कार्य क्या हो गया? विघ्न सहित प्रारंभ होगी। तो कहने का मतलब यहां पर यह है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को बिना औषधि के ठीक कर देते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो औषधि लेने के बाद भी शरीर को खराब कर देते हैं। कहा भी है आचार्यों ने कि शब्द सम्हार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। शब्द सम्हारी के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक करत है घाव। आपको कुछ नहीं करना है। आप विचार करें कि जो पेशेंट बीमार होता है, अंतिम अवस्था में भी चल रहा है, डॉक्टर को पता होता ही है, इंसान को पता हो कि ना हो, लेकिन डॉक्टर को पता जरूर होता है। लेकिन वह भी उसके सामने क्या बोलता है कि तुम मरने वाले हो? क्या कहेगा? वो यही कहेगा अच्छा रहो, बच्चा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप अच्छे रहोगे, यह शब्द उसके जीवन के 2 घंटे और बढ़ा दे। और यह कह दिया गया कि तुम 1-2 घंटे के मेहमान हो तो क्या होगा? हो सकता है कि सुनने के बाद ही वह समाप्त हो जाए, उसकी जीवन लीला संपन्न हो जाए। शब्द अच्छे बोलिए। आप मुझे बताइए, मैं एक सारी बात कहता हूं, कौन किसी को क्या देता है? कौन किसी को क्या देता है? कौन किसी से क्या लेता है? कौन किसी को क्या देता है? कौन किसी से क्या लेता है? 2 शब्द प्रेम के बोलो, 2 शब्द प्रेम के बोलो, आपकी जेब से क्या जाता है? कल रक्षाबंधन का त्योहार था। क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि आप लोग सभी बड़े रूप में जो मनाया करते थे शायद नहीं मना पाया होंगे, लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार पर यदि मान लो आपके यहाँ पे बुआ आती हैं, बहन आती हैं, सब कुछ आती हैं, साथ में मिठाई भी लाती हैं, खाने पीने का तरह का सामान आता होगा, आप भी अपने घर में खाने पीने का सामान उनको देते हो। कितना खाता है व्यक्ति? कितना खाता है? थोड़ा सा खाएगा, 2-4 पीस खाएगा, जितना पेट होगा उतना खाएगा, थोड़ा बहुत साथ में दे देंगे, साथ में ले जाएगा। आपने बहुत अच्छा खिलाया, सब कुछ खिलाया,
लेकिन कुछ ऐसा शब्द बोल दिया तो अगले साल जब आने या जाने का नंबर होगा तो उस व्यक्ति को, उस महिला को जो आपने अच्छा खिलाया, चाहे सोने की लगी मिठाई भी खिला दी, वह याद नहीं रहेगी, लेकिन आपको जो शब्द बोले वह आपको हमेशा याद रहेंगे। आप अपने लौकिक जीवन में कितने लोगों की शादी में जाते हो? दिल्ली में तो बड़ी बड़ी महंगी महंगी शादियां होती हैं, वहां पे तरह तरह का खाना होता है, और कई बार तो ऐसा भी मौका लगता है कि घर में झगड़ा होता है, पिताजी कहता तुम जाओ और बेटा कहता तुम जाओ, कोई जाने ही तैयार नहीं होता है। विचार करिए कितना अच्छा खाना है, कितना अच्छा वहां पर नृत्य हो रहा होगा, कितना अच्छा मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहे होंगे, तरह तरह के लोग वहां पर मिलेंगे, लेकिन वहां पर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता, मजबूरी में फिर कोई ना कोई घर से चला जाता है। आप वहां पर पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद आपका गेट पर बड़ा स्वागत हुआ, शाही स्वागत हुआ, फूल बरसाए गए, सेंट लगाया गया, इत्र लगाया गया, अंदर गए, आपके सामने वेटर आदि जो होते हैं वो ले लेके चाय पानी नाश्ता कोल्ड ड्रिंक घूम रहे हैं, सब कुछ घूम रहे हैं, तरह तरह का खाना खिलाया गया। खाना खिलाने के बाद, भोजन कराने के बाद जाते समय, आजकल होता ना कि जाते समय भी क्या मिलता है आदमी को, हाँ क्या बोलते हैं, रिटर्न गिफ्ट। मैं सुनता हूं लोग कहते हैं महाराज जी रिटर्न गिफ्ट मिल गया। आपको पता है एक रिटर्न गिफ्ट आपको परमात्मा ने दिया है, एक रिटर्न गिफ्ट आपको परमात्मा ने दिया है। किसी ने यदि आपको पेन दिया है रिटर्न गिफ्ट में तो वह 2-4 दिन 2 महीने बाद समाप्त हो जाएगा। किसी ने आपको डायरी दी है वह कुछ समय बाद खराब हो जाएगी, लेकिन परमात्मा ने एक रिटर्न गिफ्ट आपको परमानेंट दिया है। क्या रिटर्न गिफ्ट है? जब उन्होंने आपको संसार में भेजा तो उस समय रिटर्न गिफ्ट हाथ में देकर भेजा कि एक ना एक दिन तुझे वापिस आना है। ये परमात्मा ने रिटर्न गिफ्ट दिया है कि जब संसार में भेजा तो साथ में उन्होंने एक रिटर्न गिफ्ट देकर भेजा कि तुझे लौटकर आना है, और यह रिटर्न गिफ्ट शाश्वत है, जब तक रहोगे जब तक चलता रहेगा, और जब चले जाओगे तो रिटर्न गिफ्ट भी समाप्त। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वहां पर तरह तरह की बातें हुई, रिटर्न गिफ्ट हुआ, सब कुछ हुआ, सारी चीजें हुई, सारी वस्तुएं हुई, लेकिन वहां पर जिस व्यक्ति ने आपको शादी में बुलाया था उसने आपको कुछ शब्द ऐसे कह दिए जो आपके मन को बुरे लगे। तो आप विचार करिए 2 महीने बाद जब सारे लोग बैठकर चर्चा कर रहे होंगे कि उसके यहां शादी हुई थी, इतना अच्छा खाना था, इतना अच्छा स्वागत था, इतना अच्छा ये था, तो क्या आपके मुंह से तारीफ निकलेगी? अच्छा खाके भी आए थे, अच्छा लेकर भी आए थे, सब कुछ करके आए थे, तो भी आपके मुंह से तारीफ निकलेगी क्या? मैं समझता हूं कि तारीफ नहीं निकलेगी, बल्कि जो है खाने में व्यक्ति दोष को ढूंढेगा, खाने में व्यक्ति दोष को ढूंढेगा, और उसके बाद में अपने मनी मन सोचेगा क्या अच्छा आदमी है, चाहे बिल्कुल खाना नहीं खिलाता लेकिन प्रेम से मुझसे बात कर लेता तो मेरे लिए सबसे अच्छा हो जाता। क्यों? इसका मतलब हो गया कि खाना जो है वह आपकी जरूरत नहीं है, पहनना आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है प्रेम पूर्वक बोले गए 2 शब्द, प्रेम पूर्वक बोले गई बातें, प्रेम पूर्वक बोले गई सारी चीजें। आप विचार करिए कि कोई काना व्यक्ति जा रहा है और आप उसको कहो क्यों बे काने इधर आना, क्या होगा? कोई काना व्यक्ति चल रहा है जिसको एक आंख से दिखता नहीं है, उसको आप कहो क्यों बे काने इधर आना, क्या होगा? मैं समझता हूं कि वह आपसे शरीर में बलवान ना हो, शरीर में हुश ना हो, लेकिन वह 2-4 आप शब्द आपको जरूर सुना के जाएगा। काना को काने कहा है आपने, गुरुदेव अक्सर कहते थे कानी को काना कहो तुरतई देहे मार, कानी को काना कहो तुरतई देहे मार, धीरे धीरे पूछ लो कैसे फूटी आंख। अब काने को काना कहोगे झगड़ा पैदा हो जाएगा, लड़ाई होगी, लेकिन आप धीरे से प्रेम से बोलो आपकी आंख कैसे फूट गई, तो खुद ही कह देगा मैं तो एक आंख से काना हूं। जो आप बोलना चाह रहे हो वह खुद ही कह देगा। तो मैं आपको बता रहा था काने को काना कहोगे झगड़ा पैदा हो जाएगा, और यदि इसके विपरीत जिसकी एक आंख फूटी हुई काना कहलाता है और जिसकी दोनों आंख फूटी हुई अंधा कहलाता है। इसके विपरीत किसी की 2 आंख फूटी हुई हैं, आपने उससे पूछा कि क्यों सूरदास भाई, क्यों सूरदास भाई आप स्वस्थ हैं, तो क्या जवाब देगा? वो तो झगड़ा करेगा कि आपने उसको सूरदास क्या दिया।
वह आपको प्रेम से जवाब देगा। देखिए, काना कहने में भी और सूरदास कहने में भी आपके मुंह के शब्द निकले, लेकिन आपने एक व्यक्ति को काना कहा, झगड़ा पैदा हो गया, और आपने एक व्यक्ति अंधे को सूरदास कहा, उसका मन प्रसन्न हो गया। क्या बिगड़ रहा है? अरे भाई, आप किसी को मिठाई मत दो चलेगा, आप किसी को खटाई मत दो चलेगा, आप किसी को कुछ मत दो चलेगा, लेकिन आप किसी ना किसी को प्रेम से दो शब्द जरूर बोलो, यह बिल्कुल चलेगा। और यदि प्रेम के शब्द नहीं बोलते हो, शब्द बिल्कुल प्रेम के नहीं होंगे, तो वह जीवन में औषधि कर जाएंगे। कहते हैं तलवार का घाव, चाकू का घाव, गोली का भाव तो बढ़ सकता है, लेकिन जीवन में बोली का घाव कभी नहीं भरता। गोली और बोली, गोली समझते हो? बचपन में खाई होगी ना गोली आप लोगों ने, कि बचपन में गोली खाते थे बच्चे, आजकल चॉकलेट का रूप हो गया। एक गोली खाने वाली होती है और दूसरी भी खाने वाली होती है। एक खाते हैं तो जीवन बढ़ता है, और एक खा लेगा तो जीवन समाप्त हो जाता है। एक खाने के बाद में एंड की इच्छा होती है, और एक खाने के बाद में एंड हो जाता है। कैसे? एक गोली को खाने के बाद में ए एंड डी एंड, मतलब क्या होता है? और कि एक गोली को खाने के बाद और गोली खाने की इच्छा होती है। अरे गोली के साथ तो जीवन भर से संपर्क है। बचपन में चॉकलेट वाली गोली, थोड़े समय बाद डॉक्टर की गोली, और आज के समय में तो आदमी रोटी कम खाता है, गोली ज्यादा खाता है। एक व्यक्ति आया, मैंने कहा विधान में बैठी है, पहले की बात है। उसने कहा महाराज जी विधान में तो बैठ जाऊं, लेकिन मुझे हर आधे घंटे में शुगर पेशेंट हूं, गोली खाना पड़ती, क्या करूं? मैंने कोई बात नहीं, चला जाया करो। फिर मैंने उससे पूछा दिन भर में कितनी गोली खाते हो? बोले 14-15 गोली खा लेता हूं। और मैंने कहा रोटी कितनी खाते हो? रोटी कितनी खाते हो? बोले गिन के 4-5 खा पाता हूं। तो मैंने उसको कहा जब रोटी खाने का समय था, जब तूने बहुत गोलियां बेची, जब रोटी खाने का समय था, जब तूने बहुत गोलियां बेची, इसलिए अब तू रोटी चाहे कर भी नहीं खा पा रहा है। गोलियां मतलब तुम व्यापार में लगे, जॉब में लगे, सर्विस में लगे, तो हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि एक गोली खाने से इंसान स्वस्थ होता है, और एक गोली खाने से आदमी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन कह दिया, गुरुओं ने बता दिया कि गोली से बोली बुरी, गोली से बोली बुरी, गोली देत है मार, लेकिन बोली देत है बार बार मार। कि आपको गोली लगने से व्यक्ति एक बार समाप्त होगा, लेकिन बोली से क्या होता है? इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, तरह तरह की बातें करता है। तो हमारे शब्द कैसे हों? हमारे शब्द लोगों के लिए हष्ट पुष्ट करने वाले हों, हमारे शब्द लोगों के लिए स्वास्थ्य वर्धक हों, हमारे शब्द लोगों के लिए अच्छा दिलाने वाले हों। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूरी महफिल को खराब करने के लिए 2 शब्द बोल दीजिए, सारा मामला खराब हो जाएगा। और महफिल को संवारने के लिए 2 शब्द बोल दीजिए, हो जाएगा। कई बार मैं देखता हूं, आप भी देखते हो, कि कोई व्यक्ति आपके सामने भाषण दे रहा है और आधे घंटा हो जाए, पौन घंटे हो जाए, तो क्या होता है? तालियां बजने लग जाती हैं। अब तालियां 2 कारण से बज रही हैं। ये जो तालियां 2 कारण से बज रही हैं कि लोग ताली जोर जोर से इसलिए बजा रहे हैं कि भैया अब हमें महाराज जी को भी सुनना है, और एक बार ताली इसलिए बजती हैं कि तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो। तो कई बार जब ताली बजाते हो तो ताली बजाने वाला सोचता है मैं ताली इसलिए बजा रहा हूं कि आदमी अपना वक्तव्य बंद कर दे, लेकिन आपने ताली बजाई तो उसने सोचा मैं तो बहुत अच्छा बोल रहा हूं, तो खत्म करने वाला होगा, तो क्या करता है? और बोलना चालू कर देता है। तो ध्यान रखिए, बोलिए, बोलने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन अपने शब्द को ऐसे निकालिए, अपने शब्द को ऐसे बचाइए कि जो शब्द दूसरे के लिए फायदेमंद हो, जो दूसरे के लिए नुकसानदायक ना हो। ध्यान रखिए, चिंता और चिता, ये 2 शब्द में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन बिंदु हटाने से चिंता जो है वह चिता बन जाती है। तो अपने शब्द, अपने विचारों को, तरंगों को मार कर निकले। आपके जो अशुभ विचार आ रहे हैं, यदि अशुभ विचार में आपने कुछ शब्द निकाला तो अशुभ शब्द निकलेगा, और यदि आपने अशुभ तरंगों में, अशुभ समय में कोई अशुभ विचार निकाले, अशुभ शब्द निकाले, तो अशुभ को करने वाले हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जब यदि आपके मन में लगता है कि मेरे मुंह से अशुभ शब्द निकल जाएंगे, उस समय आप क्या करिए? शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। शांत कौन होता है? जब आप किसी को देखने जाते हो और देखने के बाद आके नहाते हो, इसका मतलब क्या है?
क्या है? कहते ना ये व्यक्ति शांत हो गया, अर्थात आदमी जब अर्गम निरुपमति स्वाहा होता है, जब कहते हैं इसका शांत हो गया। आदमी अर्गम निरुपमति स्वाहा नहीं होता, स्वाहा तो द्रव्य होती है। तो क्या हो गया? शांत हो गया। शांत व्यक्ति ना हिलता है ना, मुर्दे को शांत कहा जाता है कि वो ना हिलता है ना डुलता है। तो जब आपके मन में कोई अशुभ शब्द बोलने का मन में विचार आए, आप मुर्दा बन जाओ। आपके मन में जब लगे कि मेरे मुंह से अशुभ वाक्य निकलने वाले हैं, अशुभ शब्द निकलने वाले हैं, उस समय आप मुर्दा बनने का प्रयास करो, क्योंकि मुर्दा तो बोल ही नहीं सकता है। और क्या मुर्दा सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। तो जब आप मुर्दा की भांति बन जाओगे, शांत हो जाओगे, तो ना आप सुन पाओगे और ना आप बोल पाओगे। तो आपके मुंह से जो अशुभ विषाद निकल रहे थे, अशुभ शब्द निकल रहे थे, वो समाप्त हो जाएंगे। ध्यान करें, जीवन को अच्छी तरह से जीना है तो आप झगड़े में नहीं, झगड़े को शांत करने का प्रयास करें। किसी को तकलीफ ना दें, बल्कि उसकी तकलीफ को हरने का प्रयास करें। और कुछ ना करें तो कम से कम ये तो विचार करें कि अनावश्यक रूप से मैं अशब्द नहीं बोलूंगा। कई बार होता है कि जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, किससे हमारी दोस्ती नहीं, किससे हमारी जान पहचान नहीं, किससे हमारा कुछ भी संपर्क नहीं है, हम उसके बारे में बोल रहे हैं। अरे क्यों बोल रहे हो? आपको तो उसने कुछ नहीं कहा ना, उसने आपसे कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, तो भी आप अपनी बात बोले जा रहे हो। ऐसा मत करिए, शब्द को संभाल के इस्तेमाल करिए। क्योंकि आप जिस तरह से पैसे को संभाल के इस्तेमाल करते हो, धन दौलत को संभाल के इस्तेमाल करते हो, पैसे को आप वहीं पर निकालते हो जहां पर आपको जरूरत होती है। नहीं तो आप जेब में पैसे लेकर चल रहे हैं, रास्ते से हर चीज नहीं खरीदते हो। उसी प्रकार से शब्द को भी जबान से जब निकालें जब उसकी आवश्यकता हो। अनावश्यक रूप से ना तो पैसे निकालते हो ना शब्दों को निकालें, तो ही आपके जीवन का कल्याण होगा और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।